आज महाराष्ट्र के सदन में फिर एक बार धर्मांतरण विरोधी कायदे पर मुद्दा उठा। हमारे साथ बीजेपी के विधायक अनूप अग्रवाल जी हैं जो धुले से आते हैं और उन्होंने इस मुद्दे को छेड़ा है। आपने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, आखिरकार क्या कहना है आपका? धुलिया सिर्फ एक नंदुरबार जिला ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से अनधिकृत रीति से जो चर्च का निर्माण हो रहा है, जिसके पास कोई कागज नहीं, जिस गांव में जिस ग्राम पंचायत में एक भी व्यक्ति क्रिश्चियन नहीं है पर वहां भी चर्च बन रहे हैं, तो ये बड़ा गंभीर विषय था और इस विषय के तरफ सब लोगों का ध्यान नहीं है। और सिर्फ मेडिकल के इश्यूज पे एक आधा चावल का पोता दे दिया या गऊ दे दिया, ऐसा कुछ कर करके लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। पर जिन लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है उनको ऑलरेडी सरकार ने जो जो योजनाएं आदिवासी भील समाज के लिए सबके लिए जो की है वो योजनाओं का लाभ भी उसके साथ साथ ले रहे हैं। तब के अगर वो कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनको ये योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और मेरी तो सरकार से ये विनती थी कि जितने भी चर्च अनधिकृत रीत से बने हैं वो पहले तोड़े जाए। अगर इनको गरीब लोगों के गरीब तबके की मदद ही करनी है तो उसके लिए धर्मांतर की जरूरत क्या है, पर इनको किसी तरह की कोई मदद करनी नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना धर्म बढ़ाना है, उसका एजेंडा ये आज इंडिया में लेके आए हैं। और इस तरह से विदेशी फंडिंग जो इंडिया में आ रही है और ये इतने बड़े बड़े चर्च बनते कैसे, बिगर पैसे का बनेगा कैसा, तो ये सब बहुत गंभीर विषय था। तो इस विषय पे आज हमने सदन में ये सब चीजें उठाई है और काफी अच्छा रिस्पांस आदरणीय मंत्री बावन कुंवरे साहब ने हमें दिया है कि तुरंत इसकी पूरी चौकसी करके जितने भी ऐसे अनधिकृत चर्च बने होंगे उसको तोड़ा जाएगा। लेकिन आप जो आरोप कर रहे हैं उसका आधार क्या है? क्योंकि आपने कहा कि कन्वर्जन हुआ है, क्या कोई डेटा है आपके पास कि कितने लोगों का ऐसे कन्वर्जन हुआ है? आखिरकार कौन लोग हैं जो ये कन्वर्जन कर रहे हैं? और जो अनधिकृत चर्च के बारे में आप कह रहे हो, क्या उसकी कोई लिस्ट या संख्या है आपके पास? 199 ऐसे ग्राम पंचायत है जहां इस तरीके के अनधिकृत चर्च बने हुए हैं। जैसे कि एक बोब गांव करके है बारीपाड़ा के पास, वहां 5 पाड़े वो बोब गांव के ग्राम पंचायत में आते हैं। वहां की बस्ती है 2000 से 2300 और वहां है 7 चर्च। एक गांव में 7 चर्च है जिसकी पॉपुलेशन 5 पाड़े मिलके 2000 से 2300 है। तो आरटीआई के माध्यम से 199 चर्चों की यादी भी आई है और स्टिंग ऑपरेशन के दरमियान किस तरह से धर्मांतर किया जाता है वो भी वीडियोस हमारे पास अवेलेबल है। हम आपको कभी भी पेन ड्राइव में वो वीडियो दे सकते हैं। और सबसे इसमें मेन जो मुद्दा है कि मेरे साथ ये किस्सा अभी फिलहाल ही में एक 20 दिन पहले हुआ था। मेरे मतदार संघ धुलिया सिटी में काफी बड़ा हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, जहां गरीब तबके के मजूर वहां एडमिट होते हैं। तो कुछ 20 और 21 साल की लड़कियां जो हिंदू है परंतु उनको कन्वर्ट किया गया है, उनका माइंड पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया है और वो बम्बई से आई हुई थी। वो उस सिविल हॉस्पिटल में जाके उन पेशेंटों को कह रही थी कि ये एक बुक थी उनके पास, ये बुक पढ़ो, इसमें के वचन पढ़ो, आपको कोई दवाई नहीं लेनी है, आपका इलाज अच्छा हो जाएगा। तो मैंने उनको वहां पकड़ा और मैंने उनको पूछा कि ये क्या है, तो बोले हम कुछ नहीं, वचन पढ़ने लगा रहे, बीमार लोगों की मदद कर रहे। बोला मेरे को डायबिटीज है, मैं इसमें से कौन सा वचन पढ़ूं बताओ तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो वो मुझे बोलते हैं कि आप आज गोली लिए तो कल आपका डायबिटीज खत्म हो जाता है क्या? बोले ऐसा नहीं होता, बोले पढ़ते रहो, बोले वचन। फिर मैंने पुलिसों को बुलाया, उनको पुलिसों के हवाले किया और फिर जब मैं पुलिस स्टेशन में गया तो उनका माइंड इतना डाइवर्ट था कि वो पुलिस स्टेशन में पीआई को बोल रहे थे कि अब भी आधे घंटे में ये पुलिस स्टेशन आपका चर्च बन जाएगा। मुझे बोले कि सर आपको डायबिटीज है? बोला हाँ। तो बोले आप बाइबल छाती पे रख के सो जाओ, आपका डायबिटीज चला जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या स्थानीय प्रशासन जैसे पुलिस हो, वहां की पूरी यंत्रणा हो, क्या वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है? आपको यहाँ पर ऐसे केसेस मिलते हैं तो क्या उनको नहीं पता ये सब हो रहा है और उन पर कार्रवाई क्या हो रही है? तो इसीलिए ये प्रश्न आज मैंने यहाँ विधान भवन में उठाया है कि इन पे कुछ कार्रवाई हो। बहुत से
वक्त क्या होता है, आदिवासी एक ऐसा समाज है, भोला समाज है, वो डरता है पुलिस स्टेशन में जाने के लिए, कौन इनके इसमें गिरेगा। तो ये काफी वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। ये सब मैं अभी कल और परसों में बाउंड को सबको सब सबमिट करने वाला हूँ कि ये अनधिकृत है सब। तो उस बेसिस पे अभी ये सब खत्म करना ही है। और मेरे को तो एक चीज पता है, हिंदुस्तान में अगर रहना है तो मेरा सनातनी धर्म जो है वो धर्म यहाँ का है, यहाँ का ही है और यहाँ का ही रहेगा। किसी ने भी बाहर से आके हमारे सनातनी धर्म के लोगों को उनके धर्म में डाइवर्ट करने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। हम उनके देश में जाके वहाँ कोई हिंदू बना नहीं रहे, तो उन्होंने भी मेरे देश में आके ये कृत्य नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अंधश्रद्धा निर्मूलन के अंतर्गत इस तरह की गतिविधियां जो हो रही है उस पर तो कार्रवाई हो सकती है क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है, लेकिन अगर किसी को धर्मांतरण करना है और वो उसके लिए राजी है तो वो भी संविधान आपको इजाजत देता है, वो भी अधिकार देता है। तो धर्मांतरण के खिलाफ आप कैसे आवाज उठा सकते हो, जबकि कोई अगर खुद के मन से चाहता है धर्मांतरण करना? खुद के मन से अगर कोई चाहता है धर्मांतरण करना तो हम उसका स्वागत करेंगे। हमने कभी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं की, पर किसी को लालच देके अगर आप उसका धर्मांतर करते होंगे, अगर किसी को धर्मांतर करना है तो जो सरकार उनको योजनाएं दे रही है वो योजना का वो त्याग करे और उनका धर्मांतर कर ले। पर कोई अगर किसी को लालच देता है, सरकार की योजना भी ले रहे हो और धर्मांतर भी कर रहे हो, तो ये सब चीजें इस देश में नहीं चलेगी। तो आखिरकार सही मायने में अगर गृह विभाग को आप इसके बारे में शिकायत करेंगे तो कुछ कार्रवाई हो सकती है और एक नया कानून ला सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुळे इसके बारे में क्या कह रहे हैं और खुद देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री भी है वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं? गृह मंत्री सबसे बात हुई है, बावनकुळे सबकी बात हुई है। अभी मेरे को अंदर बता रहे थे 7 लोगों की कुछ कमिटी बनी हुई थी जो मेरे नॉलेज में है धर्मांतर कायदा लाने के लिए। पूरे इंडिया में 12 स्टेट ऐसे हैं जहाँ धर्मांतर कायदा लागू है, जैसे कि हिमाचल, अपना यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, अरुणाचल है, काफी है, ऐसे 12 स्टेट है जहाँ धर्मांतर कायदा लागू है। तो ये जब कायदा 12 स्टेट में लागू है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? तो इस पे 7 लोगों की कमेटी बनी हुई थी, उसकी रिपोर्ट भी शायद मेरे नॉलेज के हिसाब से कल सरकार को पेश भी हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में भी जल्द से जल्द धर्मांतर का कायदा लागू हो जाएगा। इस मानसून सत्र में होगा? वो अभी सीएम साहब से मेरी इस बारे में अभी तक बात नहीं हुई है, क्योंकि दोपहर के सत्र के बाद सीएम साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। शिक्षक लोगों का कुछ आंदोलन था तो वो मीटिंग भी चल रही है, तो मैं कल सीएम साहब से बारे में बात करना। धन्यवाद ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो ये थे अनूप अग्रवाल जिन्होंने इस मुद्दे को आज सदन में भी उठाया और सरकार कहीं ना कहीं सकारात्मक कदम उठाते नजर आ रही है और जल्द से जल्द महाराष्ट्र में भी धर्मांतरण विरोधी कायदा जो है वो लागू होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन राजू नामदार के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।